सचिदानंद रूपाय रामाय गुरु नमः सर्वे श्रुति शिरोर्धन विराजितं तद्भुजं वेदांत विद्वान् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञाननिवारणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं गुरुपादोदकं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सौभाग्य जो संवेदन ये प्राणी के कल्याण के लिए, ये मानव के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग। जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हुए इस भारत में, जितने भी बहुत कुछ धर्म के मार्ग हैं, नाना प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार के मजहब पंथ हैं। ये तो एक बात ऐसे मानी जाएगी कि ये बात सब मिलकर के लिए एक ही बनेगी, एक ही। मानव जो होता है ये त्रिलोकी में सबसे बड़ा माना जा रहा है, शास्त्रों का प्रमाण है ये धर्म ग्रंथों का प्रमाण है और इसको प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। जो भी खोज करने वाला है, जो विज्ञान को खोजा है, ज्ञान को खोजा है, सत्य को खोजा है, असत्य को खोजा है, परिणाम को भोगा है, ये मनुष्य को प्राप्ति है। तो मनुष्य को सबसे उच्च कोटि का माना गया है भगवान की रचना में। इस त्रिलोकी में सबसे बड़ा मनुष्य को माना गया है। क्यों माना गया है कि मनुष्य और तो कुछ नहीं कर सकता है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, आपका अपना शरीर करके जन्म हुआ था, हुआ। अब जन्म लेने वाले को क्या करना पड़ा, और फिर ये बचपन से पेट से निकल के बच्चा हुआ, फिर जब बुढ़ा हुआ, जवान हुआ, जो कुछ हुआ, इसमें आपने तो क्या करना पड़ा। ये अपने आप ही तो बच्चा, अपने आप ही जवान, अपने आप ही बुढ़ा, और फिर मरने में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप मर जाते हैं। इसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना पड़ता। ये दिन की रात नहीं कर सकता, रात का दिन नहीं कर सकता, प्रकृति को बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। प्रकृति की जगह चलेगी, प्रकृति की जगह चलेगी। प्रकृति और पुरुष दो चीज है, खाली एक दो चीज है। इसमें से घटाने के बाद में मैं आपके सभी से एक बात सुनी और इसको देखो। एक तो मैं है और एक मेरा है, ये दो तत्व है। एक तो मैं और एक मेरा। मेरा है जो माया है, मेरा है जो छाया है। अब छाया बड़ी है तो जिसकी छाया जो बड़ा है, जिसकी छाया है वो बड़ा है, छाया कल्पित है। मैं सच्चा है, मेरा झूठा है। जो मेरा है इसको माया कहा है। मोर चोर माया, मैं तू, ये माया है। तो माया है झूठी और मैं है सच्चा। ये है मैं है सच्चा। अब मैं सच्चा को समझने के लिए गुफा में चले जाओ, नाना शुभ कर्म कर लो, नाना धन पुण्य कर लो, चाहे कहीं कुछ भी कर लो, जब तक इसका बोध नहीं हो जाएगा, जब तक 100 ब्रह्मा के बीतने पर भी 100 ब्रह्मा जी की आयु बीतेगी, जब तक ये चक्कर काटता रहेगा मुक्ति नहीं बनेगी। मुक्ति का मतलब सुखी नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती, सुख शांति में नहीं आ सकता, असत्य में सुख शांति नहीं होती। असत का मतलब क्या होता है, बने मटे माया भव लहरी, उपजे फिर मिट जाए। ये प्रकरण है माया का। बनता है, मिटता है, उपजता है, खत्म हो जाता है, ऐसा माया का प्रकरण होता है। दो तो चीज ज्यादा है जो अपने पास मौजूद है, दोनों चीज अपने पास समीप में है, तो मेरे की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो मेरा किसका माना हुआ है, आत्मा का माना हुआ नहीं है। मेरा नाम माया का, ये मन का माना हुआ है, ये मन का माना हुआ है। तो मन हमारा स्वतंत्र है, हम मन से कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य में हम मन से बाहरी साधन से, बाहर के साधन करने से, तप हवन यज्ञ करने से स्वर्ग में जा सकते हैं।
तब हवन यज्ञ करने से स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग क्या दे सकते हैं? यज्ञ क्या देता है? स्वर्ग दे देता है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन प्रकृति का बात को एक ऐसी देखो आप, एक उदाहरण आता है कि प्रजापति के पास में इंद्र भी गया था एक तो, और एक बेलोचन जी गए थे। तो बेलोचन जी जो थे वो तो राक्षसों का राजा था, और इंद्र जो था वो देवताओं का राजा था। ये दो प्रकृति के मनुष्य हैं, एक स्वर प्रकृति, एक असुर प्रकृति। स्वर प्रकृति नाम देवताओं का होता है, असुर प्रकृति नाम राक्षसों का होता है। असुर दो प्रकृति के मनुष्य परंपरा से हैं, आज से नहीं है, ये चले आ रही है। इन दोनों में विवाद भी है, इन दोनों में विवाद चलता है। जितने भी जो संघर्ष बनता है ये दोनों में बनता है, सुर प्रकृति के दोनों में चलता है। ये संग्राम चलता रहता है, इसका नाम महाभारत है। महाभारत अभी बंद नहीं हुआ है, कोई समझा महाभारत बंद हो गया। महाभारत पहले से चल रहा है, अभी चल रहा है, चलता भी रहेगा, ये नहीं रुकेगा। इसमें धर्म अधर्म का संघर्ष चलता है, धर्म अधर्म का संघर्ष चलता है, शांति शांति में भंग करने का संघर्ष चलता रहता है, दुख में सुख, सुख में दुख, इस प्रकार का संघर्ष चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अब ये बाहर की बात को छोड़ो, अलग की बात को छोड़ दो, लेकिन स्वर प्रकृति दोनों मनुष्य के पास में मौजूद है, दोनों एक ही मनुष्य के पास मौजूद है। स्वर नाम भोगों को चाहना, संसार को सत्य मान रहा है, वो तो असुर है। जो संसार को सत्य मान के चलता है असुर है, असुर। और जो संसार को झूठ मान करके आत्मा को सही मान रहा है वो है स्वर प्रकृति, देव प्रकृति। ये दोनों मौजूद हैं, बाहर की बात नहीं है, ज्यादा कथा की बात बिल्कुल नहीं है, बात यहाँ यही है। तो हमारा मन हमारे पास है, ये मन हमारा है, हम मन नहीं है। बोलता है मन स्वभाव रूप से, हर आदमी बोलता है मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरे कान, मेरे आँख, मेरे नाक, मेरे बाल, मेरा मेरा करता है। जो मेरा है ये सब प्रकृति है, इसको चाहता है ये मन का ही देश है, ये संसार मन का ही माना हुआ है, ये जंतु का न्याय है। आप भी देख सकते हो, आपका मन जब संसार में जाता है तो आपको नाना प्रकार की कामनाओं खड़ी करेंगी, नाना प्रकार की इच्छाएं लाग जाएंगी, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का पसारा फैलने लग जाएगा, संसार इतना फैल जाएगा, आपके सामने मन इतना फैला देगा, काम निमटने में आएगा ही नहीं। और ये मन के आधार का संसार किसी ने आज तक पूरा किया ही नहीं है। लास्ट के अंदर जब भगवान रावण जब शांत हुआ था, उस समय की बात है ये। तो जब शांत हुआ था, जब राम जी ने कहा था लक्ष्मण से, बोलो भैया आज सूर्य छप रहा है, तपस्वी में कम नहीं था वो, बहुत अच्छी भक्ति करी थी भगवान। ऐसे फरमान आते हैं कि शीश भी दिया था भगवान को। तो बोले इससे कुछ राय ले ले। तो लक्ष्मण जी सिर की तरफ जा खड़ा हो गया। फिर राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसे मत समझे, ये बात न समझे तो निमित्त थे अपन, इसलिए काम हो गया है, इसका समय भी आ गया था। लेकिन पहले भी जब जाकर खड़ा रहे, सिर की जब आदमी दिखता नहीं है, पहले जब खड़ा हो गया लक्ष्मण, जब बोला था रावण, बोले भाई मैंने मेरे करने में कसर छोड़ी नहीं है, जहाँ भी जो भी कुछ करना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा उनका भी गया, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मन का काम कभी पूरा होता ही नहीं, कभी पूरा नहीं होता है, अनंत जन्म ले लेगा, स्वर्ग में चले जाएगा, मृत्यु लोक में आ जाएगा, पाताल में चले जाएगा, मन का काम है। ये मन का काम पूरा कभी होना नहीं है, कभी भी नहीं होना है। इसलिए थोड़ा संतन की वाणी को, सत्संग को दहन करके सुन ले तो थोड़ी समय में काम बन सकता है। जब सुनने के लिए भी बात आप विचार लगा सकते हो। ये भी प्रमाण सामने आया कि बहुत पापीन का, बड़े भारी पापीन का प्रमाण आया था, बहुत ज्यादा पापी, उनका भी काम सत्संग से बन गया। लेकिन ये श्रद्धा को हम हमारे हृदय में जमा ले, उतना पाप तो हम नहीं कर पाए, हमारे जन्म में इतना पाप तो है भी नहीं, इतने अपने दिमाग में ले ले और वो श्रद्धावान बन जाए, विश्वास कर ले,
सदावान का लपते फिर कहा है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है। ये भक्त का लक्षण है। ये भक्त उसको माना जाएगा जो वेद को और गुरु की वाणी को सत्य मानता है, अपनी मनमानी नहीं चला सकता, अपनी मनमानी को हटा देगा, अपनी आप की बनाई हुई सत्य को खत्म कर देगा, लेकिन उसके आधार पर टिकेगा। तो वेद और गुरु का कहना क्या है? वेद और गुरु सत्य के मामले में बोलता है, उस ब्रह्म के मामले में बोलता है, आत्मा के मामले में बोलता है। उसको तभी पकड़ेगा वो जब इस वेद पर टिक जाएगा। लिखा है सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास, श्रद्धा अस विश्वास, समाधान ताकू गए मल विक्षेप का नाश। अब बताया जाता है शास्त्रों का प्रमाण भी है, अपने को दिखाई पड़ रहा है। मल विक्षेप आवरण अंत्यकरण में दोष माने जाते हैं। मल विक्षेप आवरण, तो मल कहते हैं जन्मांजन्म का पाप को, विक्षेप कहते हैं चीज की चंचलता को, और आवरण कहते हैं पर्दे को, पर्दा। ये तीन दोष हो गए, ये अंत्यकरण में है। अंत्यकर्म दोष है, आत्मा में नहीं है। अंत्यकर्म दोष है, ये दोष उसको हमारे निवारण हो तब प्राप्त कर सकता है उसको। ये शास्त्रों का मत भी है, संतों का कहना भी है। तो एक बात ये देखनी पड़ेगी कि जब तक हम मन के चपके रहेंगे, जब तक ये दोष निवारण नहीं हो सकते। ये मन के साथ में हम लगे रहेंगे, मन से संबंध पहले तोड़े जाए और वेद गुरु के ऊपर विश्वास पक्का किया जाए तो मल विषेप आवरण खत्म। क्योंकि गुरु उपदेश जो करता है तो त्रिगुणातीत करता है, अंत्यकरण से अलग करता है। गुणातीत मन बुद्धि नाश है। गुण से अतीत जो है मन बुद्धि की पेश नहीं, उनसे भी छेद करके फिर उपदेश है। ये वेद और गुरु कहता है। इसको ध्यान करने से मन गायब तो मत विक्षेप खत्म। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा विश्वास, समाधान ताकू कहे, समाधान मेन है। समाधान का मतलब होता है इनका निराकरण, इनका फैसला। मल विक्षेप का निवारण हो जाता है, जो कि मल विक्षेप को निवारण करने के लिए बहुत कुछ वेदों का प्रमाण अभी छोटे पहले कोई बोले भी थे, बहुत समय लगता है। 80,000 मंत्र, 16,000 मंत्र जल जाकर के निवारण हो, जो भी विधिवत हो जाए तो पार करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन वेद और गुरु पर टिक गया, निवारण खत्म हो गया। सत्य वेद गुरु वाक्य, श्रद्धा विश्वास, समाधान ताकू कहे तो मल विक्षेप का नाश। मल और विक्षेप का नाश है, केवल रहता है आवरण। आवरण भंग हो जाएगा, गुरु के ज्ञान से होगा। ज्ञान के बिना पर्दा हटेगा नहीं। पर्दा नहीं है, भ्रांति है। भ्रांति रज्जु में सर्प है, यह है पर्दा। भ्रांति कहते हैं इसको, रज्जु में सर्प है। इसलिए ये बहुत आसान का काम है। चाहे बुढ़ा बालकन का प्रमाण आ रहा है, बुढ़ियन का प्रमाण आ रहा है, स्त्री पुरुषों का प्रमाण आ रहा है, और पापीन का प्रमाण जब आ रहा है तो हम श्रद्धाहीन क्यों हुए? श्रद्धाहीन कैसे बनेंगे? हम तो आस्तिक बने, श्रद्धावान बने। श्रद्धावान बन जाएगा, हाँ बात तुम्हारा कल्याण करना है। और ये बात भी सत्य है कि हे मनुष्य तू अपने आप पर दया कर ले। अपने आप पर दया करने का मतलब क्या है? तुझे बार बार बहुत कुछ संकट भोगना पड़ेगा। थोड़ी सीमा का बात नहीं है, बहुत लंबी सीमा भोगना पड़ जाएगा अपनी थोड़ी सी गलती के लिए। थोड़ी गलती, कौन सी गलती? ये सत्संग को सत्संग न समझना, थोड़ी सी गलती गुरु को गुरु न समझना, थोड़ी सी गलती आवेश कर जाना, चक्कर पड़ जाता है। आजकल का मामले को देखें, बड़ी भौतिकता में दिमाग जा रहा है। गुरु शिष्य बहुत करीब सभी हो चुके, बच्चे का है अब तो करीब बहुत हो गए। मैं तो यहाँ अपना एरिया की बात बता रहा हूँ। एरिया की बात, सत्संग भी कर लिए, गुरु महाराज भी हो रहे हैं, केला भी बन रहे हैं, लेकिन वो एक और चला नया काम। कौन सा? उसको कहते हैं वो ऊर्जा दंगल गिराना। क्या दंगल कहते हैं? सुड्डा 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 दंगल, उसमें जाते हैं सब। अब वहाँ कोई कथा गाते हैं, जो भी कोई महिला गाती है वहाँ जाते हैं, उसको बड़ा मान दिया। तो यज्ञ के पीछे पड़ रहा है, यज्ञ हो गया, जब काम होगा। 1,000 का कुंड हमारे यहाँ लगा, उसका यज्ञ बताया है। लेकिन यज्ञ का विधान को समझो, यज्ञ कैसे कहते हैं?
इस मामले में एक संत ने क्या लिखा है, यज्ञ के मामले में सुन लो। एक संत क्या कहता है, गीता का प्रमाण, हमारा भारत में गीता प्रमाणिक ग्रंथ है। गीता को गांधी ने गोदी में लिया था, छाती का लगाया, क्या कहा था, गीता हमारे भारत की माता है। भारत की माता क्या कौन सी है, विद्या, ब्रह्म विद्या, ये भारत की माता है। ये हमारा देश, भारत में ये बड़ा देश है हमारा, विद्या के आधार से है, धन के आधार से नहीं है। धन तो विदेशों में बहुत ज्यादा पड़ा है, अजूत पड़ा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात पड़ा है। लेकिन यह क्या है बताओ, लोया भी नहीं मिल रहा है या तो। लेकिन विद्या में निपुण थे, धर्म में आगे थे। धर्म किसे कहते हैं, जो वेद गुरु कहता है उसको ध्यान करना, ये है धर्म। मनमानी धर्म नहीं माना जा सकता। मनमानी किसी ने धर्म कर्म किए हैं, पाप लग जाता है। शास्त्र प्रमाण की बात है पक्की। और कोई धर्म पुण्य करता भी है, यज्ञ करता है, मान बढ़ाई करता है, मान बढ़ाई यहाँ होगी, पतन हो गया, कोई नहीं रोक सकेगा उसको। यह है रगड़ा की बात। लेकिन इस धर्म यज्ञ के मामले में सुनो, मैं आपको एक बात सुनी हुई है मेरी, तो मेरे जची भी बोल रहा हूँ, ऐसे कथा नहीं करता। गीता के मामले में प्रश्न किया एक संत ने, बता दो सार गीता का, पूछता है भेद ब्रह्म ज्ञानी। मैं ज्ञानी होकर के पूछता हूँ, अज्ञानी नहीं, मैं गीता का ज्ञानी हूँ जब पूछता हूँ। तो हो यज्ञ काय को कहते, महायज्ञ कौन सा भाई, ब्रह्म का रूप है कैसा, जीव की जात क्या था। बता दो सार गीता का, पूछता है भेद ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहा अक्षर काय को कहते हैं, अक्षर कौन सा भाई, न अक्षर कौन सा है, बोल न अक्षर बहुल दर्शाओ, बोलता कौन है ये प्राणी। बता दो सार गीता का, पूछता है वेद ब्रह्म ज्ञानी। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, शब्द की सामग्री क्या है, शब्द की कौन है वृत्ति, कहाँ से उड़ती है ये वाणी। बता दो सार गीता का, पूछता वेद ब्रह्म ज्ञानी। वह संदेह ये भारी निवान कीजिए ताको, भारतीय कलान योग आवे, बता दो साख से नान। अब प्रश्न आ गया कि नहीं ये सब, तो बाकी थोड़ा है क्या कुछ, ये जीवन के मामले की पूरा जीवन का निर्णय दे दिया। उत्तर में क्या कहते हैं, बताऊं सार गीता का, लिखो तुम भेद सत्संगी। बताऊं मैं सार गीता का, लिखो तुम भेद सत्संगी। कहा यज्ञ देही को बंदे, कहा यज्ञ देही को बंदे, महायज्ञ आत्मा जानो, ब्रह्म का रूप है चेतन, जीव की जात गौरंगी। यह समाधान हो रहा है। देह को यज्ञ कहा है, इसको यज्ञ सारा भी माना है। हम यज्ञ सारा बनाने में कई लाख रुपए लगाते हैं। अब ये वास्तव में अमोली यज्ञ सादा है, ये बने बनाए तैयार है, आप हमको प्राप्त है। ये कहा यज्ञ देही को बंदे, महायज्ञ आत्मा जानो, ब्रह्म का रूप है चेतन, जीव की जात गौरंगी। अक्षर ओम को कहते, अक्षर सोम ठहराया, न अक्षर आत्मा जानो, बोलता आप निकलंगी। बताओ मैं सार गीता का, देखो तुम भेद सत्संगी। महात्मा का निर्णय है, गीता का निर्णय है। तो गीता का सिद्धांत को जब तक नहीं समझ जाएंगे, जब तक हम गुरु के द्वारा वो गीता का ज्ञानी, गुरु गीता एक ही है, अलग में नहीं है। गुरु की वाणी गीता है, गुरु की वाणी वेद है, ब्रह्म रूप है, ब्रह्मचर्या की वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत भेद भ्रम थे। वाणी जो वेद की है वही गुरु बोलता है, गुरु की वाणी वेद है, वेद ही गुरु की वाणी है, उल्ट है, प्रमाणिक बात है। भारत का माना हुआ ग्रंथ वेद है, प्रमाणिक है वो। लेकिन इसको अलगस करके भारी करता है, आदत खराब है इसलिए भारी है। अगर आदत ठीक हो जाए, भारी नहीं है, बिल्कुल सुगम है, बहुत आसान है, परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। पैसे की एक घेरने की जरूरत नहीं है। हाँ धन है तो दान कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकारी को दान करो। दान देने वाला बताइए, अधिकारी को देख के दान दे देना। अगर किसी ने गलत दान दे दिया था, कोई धेमल को दे दिया, तो बताया प्रमाण आता है, धेमल को दान दे दिया, धेमल ने मच्छी पकड़ के कर दिया ढेर, सब उसमें शामिल वो भी हो गया। बताओ, तो इस प्रकार की बात है। ये भावना हमारी जो दूषित भावना बनी हुई है, राग द्वेष की जो भावना बनी हुई है, अब ये भटकने का काम है। कोई गुरु के पास में 3 चेले थे, 3 भाई थे, वो 3 भाई एक गुरु के चेले।
अब उनमें अपकाल करके विचार देख लो, वो क्या कहते हैं गुरु जी से, महाराज गुजारा नहीं हो रहा है, जमीन कम है। बोले हाँ भाई ठीक है, बोलो क्या करना, क्या होना चाहिए। वो तीनों के पास में एक बीघा जमीन थी, 3 बहन के पास में एक बीघा जमीन थी। बोले महाराज 1 बीघा पार नहीं पड़ती। बोले ये बात भी सत्य। बोलो क्या चाहिए। बोले एक ऐसा आम होना चाहिए 1 बीघा में आम हो जाए, कमली। बोले तथास्तु, हो जाएगा। दूसरे का नंबर आया, बोले महाराज 1 ही बीघा। हाँ बोलो मैं सुन ली, 1 ही बीघा। तुम भी बोलो। बोले महाराज कद में आम से पार को पड़ेगी, सोना का आम हो से पार पड़े, खर्चा ज्यादा है। बोलो तथा सोना का आम हो जाएगा। तीसरे का नंबर आ गया। तीसरा भाई तो शांत हो गया था, लेकिन वो उसके बेटे थे, वो भतीजे लगते थे उसके दोनों के। बोलो अब तेरा नंबर है। बोले महाराज मेरे पास भी 1 ही बीघा, ये बात भी सत्य है। बोले तू मांग क्या मांगना चाहता है। बोले मैं ये मांगना चाहता हूँ मेरा चाचा दोनों आउट चले जाए। मैं ये मांगता हूँ मेरे चाचे आउट चले जाए। ये बोलो मांगने की बात है। ये भावना आज ज्यादा बनी हुई है, ये भावना सबके अंदर बनी हुई है। सोना बताओ घोटाला नहीं हो रहा है क्या। अरे भावना ही शुद्ध नहीं बनी तो तुम्हारा कैसे कल्याण बनेगा। भावना पवित्र करो। किसी का बुरा क्यों चाहो, किसी का बुरा क्यों होना चाहिए। राग द्वेष हो रहा है, पार्टियां चल रही है, झगड़ाबाजी फैल रही है, पैसा आने का घाटा है नहीं, दिल की रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, कपड़ा बहुत पहनने को है, लेकिन उसको शांति गायब। ये जीवन गलत है कि किसी के सामने मौजूद नहीं है क्या। आज एक नगोत्री में आनंद रहा, एक नगोत्री में आनंद रहा है उनको। अगर इस संसार में सुख होता, राजा क्यों छोड़ते इस धनमाल को। बना बनाया को छोड़ दिया, काय के लिए, सुख शांति के लिए। जब इनमें सुख शांति नहीं मिली, न सुख काजी पंडता, न सुख भूप भया, राजा दुखी। देख लो आज राजा दुखी, पढ़ा लिखा दुखी। आज पढ़ा लिखा खूब कर रहा है, खूब दुखी नहीं है क्या दुखी। तो इससे क्या फायदा होया, ये पद से क्या फायदा होया, वो राष्ट्रपति को क्या फायदा हुआ, क्या मिल गया उसको। सबसे ज्यादा दुखी, नींद तक नहीं आती उसको। डॉक्टर लगे रहते पास में, बॉडीगार्ड लगे रहते हैं उसकी रक्षा के लिए। ये आपके सामने की बात नहीं है क्या। तो यहाँ सुख नहीं है। सुख शांति तो दाता के द्वारा मिलेगा। कौन दाता, सुख शांति का देने वाला, मोक्ष का देने वाला गुरु होता है। इसलिए कहा है गुरु के समान दाता नहीं, ये सब जग मंगन हारा, संसार मांगता है। गुरु के समान दाता नहीं, ये सब जग मंगन हारा। अरे क्या राजा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा। राजा महाराजा भी गुरु की शरण में गई। राजा महाराजा की बात छोड़, जो अवतारी संसार में आए थे भगवान राम जैसे, वो भी गुरु की शरण में गए। कौन गृहस्थी नहीं था, क्या राम गृहस्थी नहीं थे। कौन गृहस्थी नहीं था, गृहस्थ का दोष नहीं है। गृहस्थ भी स्वयं ही बना है, खुद ही बना है। ये गृहस्थ स्वयं बना है, वो नारी भी स्वयं है, वो नर भी स्वयं है, अलग अलग नहीं है। दो है ही नहीं, दो तो होता ही नहीं है। देख लो, विचार लगा कर देख लो। कोई सामग्री का फर्क हो तो बता दो। चीनी की बोरी भरी है 2-4, तो चीनी एक जात की, बारदाना एक ही जात का। ये बारदाना भी सबका एक ही जात का। 5 तत्व 3 गुण, 8 वस्तु से बस में बन गया, विश्व बन गया। क्या फर्क है क्या नर नारियों का शरीर में। वही नर का वही नारी का सामग्री हो कि वो इसके अंदर बोलने वाला पुरुष एक, सबके अंदर चीटी से लेकर ब्रह्मा तक एक है। चीटी ब्रह्मांड समय एक रस, गुण कारण छोटे बड़े ताते बस ये गुणों का कारण हो गया। रजोगुण तमोगुण का कार्य हो गया, जो छोटा और बड़ा है। ये गुण भेद हो गया है, ये प्रकृति है, ये सूक्ष्म है। आत्मा निराकार है। प्रकृति को निराकार नहीं कहते, माया को निराकार नहीं कहते, सूक्ष्माकार कहते हैं। माया को कल्पित तो कह दिया है, सूक्ष्म भी कह दिया है, पर कल्पित भी कह दिया है। ये कल्पित में सुख शांति जीवात्मा को कहाँ से मिल सकती है बताओ। जीवात्मा का धर्म है सच्चिदानंद, अहम ब्रह्मास्मि, ये जीवात्मा का धर्म। तो जीव प्रतिकर के ब्रह्म होते हैं, जैसे प्रतिभ्रंग जीव प्रतिकर के ब्रह्म होते हैं। अज्ञान में जीव है, ज्ञान में ब्रह्म रूप है। ये गुरु ज्ञान गुरु से मिलता है, ज्ञान से मोक्ष मिलती है।
कर्म उपासना से नहीं जगत निधान तम नाश, ये संसार का नियम है। कर्म उपासना से नहीं होगा, कर्म उपासना से संसार भरेगा। कर्म के करने से, उपासना के करने से संसार भरेगा, घटेगा नहीं। कर्म उपासना से नहीं जगत निधान तम नाश, जगत का निधान कहते हैं इसका खत्म करने वाली बात जड़, तो कैसे होगा? मूल सहित जगह हानि विना होने से विध्वंस या चाहे सकल प्रथम मोक्ष को अंश, क्या दुख की निवृत्ति अज्ञान मूल सही, इसका मूल अज्ञान है। अज्ञान मूल हरणम धनम कर्म निवारणम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम गुरु पादोदपीतम। महादेव जी ने पार्वती को कहा था ये बात। पार्वती को जागृति बनी जब जागृत कहा था। पार्वती नहीं पसंद किया, जब तक बहुत समय से साथ में रहे, लेकिन नहीं कहा कुछ भी। बोलियो अपनी धुन में, पार्वती अपनी धुन में, ये धुन में चल रही है संसार। लेकिन उसका जागृति क्या बनी थी? कहीं सुन लिया ऐसा कि महादेव जी नहीं मरता, तू बार बार जन्म की मरती है, ये सुन ली और मरती भी थी। उसने सोचा बाबा जी तो मरे ही कौन करेगा, और मेरा जन्म मरण बताओ। तो बोले उपाय क्या बने? बोल मोटा से पूछ रहे। मोटा से पूछी, बोले महाराज मैं आपके साथ में अर्धांगिनी आपकी सेवा बहुत करी और फिर भी मेरे हाल। बोले आप तो पूछती, अब तो सुन ले। पहले कहते पूछी नहीं, मन से बताया नहीं। जब बताया था ये महादेव जी ने बोला है पार्वती के लिए, अज्ञान और हरणम, ये जन्म और मरण का, ये दुख का कारण, ये बंधन का कारण अज्ञान है। जन्म कर्म निवारण, जब अज्ञान रहेगा तो चलो नाना प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। और जन्म देने का, मरण देने का, स्वर्ग में मृत्यु में पाताल में जाने का कारण है कर्म। अरे कर्म को बीच से नष्ट होगा तो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो सकता है। भगवान ने गीता में ये बात बताई हुई है, प्रमाण गीता में भी आता है। ये अजन तेरे पाप पुण्य रूपी कर्म दोनों मेरे ज्ञान अग्नि से भस्म। तेरे पाप और पुण्य भी दो कर्म हर मनुष्य में लागू होता है। कितनी सावधान रख लो, हर मनुष्य में लागू हो जाता है। लेकिन दो पाप रूप कर्म है, ये ज्ञान रूप में ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो जाएंगे तो जीत जागता मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बस ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना कर्मों का नाश नहीं होगा। जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक जन्म मन खत्म नहीं हो सकता। और जन्म मन जहाँ होता रहेगा, शरीर धारण करते रहेगा, तो शरीर धारण करेगा तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विचार से तो हो जाएगा, ज्ञान से तो हो जाएगा, लेकिन केवल शरीर की प्रवृत्ति में ही रह करके सुख शांति को नहीं पा सकता है। इसलिए सत्संग का मूल प्रयोजन सत्य का संग, डायरेक्ट शब्द का अर्थ करें। इसका अर्थ करें शब्द का, सत्य का संग। सत्य का संग का मतलब है सत्य को समझो। संग दो नहीं होते, सत्य दो नहीं होते, सत्य एक ही होता है। दो सत्य कभी होते ही नहीं है। सत्य तो एक होता है। जब चीटी से लेकर ब्रह्मा तक एक है तो दो कहाँ हुए? सत्य को समझने का नाम ही संग है। संग तो बनेगा तो जैसे शरीरधारी संतों का बनेगा। निर्गुण निराकार परमात्मा आत्मा है, वो ब्रह्म, उसको वाणी पे जाना ये महान बात है। इसको सुनता सुन करके जीवन में उतारना ये भी महान बात है। इसलिए प्यासा को पानी अच्छा लगता है, प्यासा आदमी को रोटी खा ली जाए ठीक नहीं है। प्यासा को और भूखे को पानी पिलाया जाए वो भी ठीक नहीं है, भूख नहीं मिटेगी। जो वस्तु जिसकी चाहिए समय वो चीज चाहिए, इसके अनुसार उसके जो है पूर्ति हो सकेगी। इसलिए हेतु मोक्ष का ज्ञान एक नहीं, कर्म नहीं ज्ञान, रजु भुजग जबले से जब हो रजु का ज्ञान। देवड़ी एक है, उसमें सांप दिख गया, सांप दिख गया तो घर में सोना, रोटी बनाना, खाना हराम हो गया। ये जीवन बन रहा है। देवड़ी में सरफ दिखना बेचैनी का काम हो गया, सरफ हो गया। ये सरफ हमारा मन ही सरफ है। ये सोने नहीं दे रहा है, नींद नहीं देने दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, खाना तैयार है नहीं खाने दे रहा है। ये मन ही हमारा, भगवान ने गीता में कहा अजन मन ही तेरा दुश्मन है, ये मन ही तेरा मित्र भी है। अगर सत्संग की राह को मानेगा, गुरु की राह को, ग्रंथ की राह को मान गया तो ये मन तेरा मित्र है। अगर ये मनमानी कर रहा है ये मन तेरा दुश्मन है। इसलिए बार बार अनहोनी में बिना मतलब करे कौन करे कौन, ये चक्कर और पड़ रहा है। कर्म तो करे मन और जीव जीवात्मा।
उल्टो काम हो गया। गाली जबान से निकाली, खोपड़ी जूता खाए। गाली जबान से नहीं, लड़ाई झगड़ा जबान से क्या, खोपड़ी में जूता पड़े, उल्टो काम हो गया। तकलीफ पानी पड़ गई जीवात्मा को और कर्म कर दिया मन ने। तो इसलिए मन को वेद गुरु की राह पे चला लो, बस हो गया हमारा काम। ये कल्याण होने की बात है। सत्य बने अपने पास है, परमात्मा अपने पास है। भगवान ने गीता में कहा, मैं चोर चंडाल के पास मौजूद हूँ। गौ ब्राह्मण स्वान शपथ में अभी बोला था महाराज जी ने भजन, गौ ब्राह्मण स्वान शपथ में समझ चीजें के सब में भगवान ही तो है। स्वान कुत्ते में भी है, मैं यहाँ तक कहता हूँ सूर में भी है, लेकिन ये प्रक्रिया अलग है। सूर कुत्ते की बात अलग है, उसके अंदर जो अमृत है वो मौजूद है सब में। ये सब अमृत का आधार पर जिंदा है। अमृत का आधार पर सारी भूमि ब्रह्मांड पिंड सब अमृत का आधार पर खड़ा है। अमृत कौन है? जो अमर है। अमर कौन है? जो ब्रह्म है, आत्मा है, ये अमर है। इसके आधार पर सब संसार खड़ा है। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है। जो विभू सत्य प्रकाश से प्रकाश चंद्र सो साक्षी तेरी बुद्धि का वो स्वरूप आनंद ऐसा लिखा है। अब इस संसार के मामले में क्या कहा है? नायक पुष्प पतंग समान तू ईश कहा करता जो कहावे, साक्षी नहीं कोई साक्ष्य स्वरूप न दर्शे नहीं दर कहा जनावे। अरे बंधन होए तब मुक्त बने, जब होए अज्ञान तो ज्ञान नसावे। अब जानिए ही तब तजो सब निश्चल हुए निश्चल छावे। निश्चल होने से निश्चल हो जाएगा। निश्चल कहते हैं क्रिया नहीं, कोई क्रिया काम नहीं देगी मोक्ष में, कोई क्रिया काम नहीं दे सकती। कोई कहते साहब शुभ कर्म तो होना चाहिए, नहीं, शुभ कर्म की बेड़ी है। शुभ कर्म लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी है। कर्म बंधन होता है, कर्म से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का हेतु ज्ञान और कुछ नहीं है। ज्ञान गुरु जी से मिलता है। अज्ञान बराबर दुख नहीं धरती और आकाश, अज्ञान बराबर दुख नहीं धरती और आकाश, और ज्ञान बराबर सुख नहीं जो ज्ञान गुरु जी के पास। बात नहीं है क्या ये? सच्ची मान के अपने हृदय से कड़ी लगती है तो पी जाओ, फायदा कर देगी। और मिर्ची तो है ही है, लेकिन किसी को कड़ी लग रही है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कड़ी दवाई ज्यादा फायदा करेगी। दवाई को पी जाओ आँख बंद करके, ऐसे आसानी से नहीं पियो जाए, आँख बंद कर पी जाओ तो कड़ी दवाई है फिर भी फायदा करेगी। नियम है, दवा का काम है, बढ़िया काम करेगी, कड़ी हो चाहे मीठी हो। किसी के लिए सुगम है, किसी के लिए कठिन है, तो कठिन है उसको कड़ी मान लो, ऐसे ही तो है। किसी के लिए तो आसान है, किसी के लिए कठिन पड़ रहा है, तो मैं कठिन पीने वाले से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ की बात को कानों में सुन करके अपने आत्मा में उतार दो। कड़ी है ये, आपका विश्वास नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, कड़ी लगेगी, लेकिन कड़ी को भी पी जाओ, कल्याण बनेगा। मैं इतनी का करके वाणी विराम करता हूँ, शक्ति भी नहीं है। और आगे फिर सुनने के लिए बहुत अच्छा काम है, सुनने के लिए आप जैसे भी आज्ञा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले श्री नाथ जी महाराज की।